काफ़ी बार लगता है ना कि आखिरकार भगवान ने हमारे लिए प्लान क्या बनाया है, मतलब कौन सा प्लान है जो भगवान हमारे से ये सब चीज़ें करवा रहा है या हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है। वो क्या चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमें दूसरों का तो ध्यान रखना पड़ रहा है और खुद का भी रखना पड़ रहा है। कभी कभी हमारे मन में भी सवाल आता है, हम भी सोच ही लेते हैं कि आखिर क्या क्या चाहता है ऊपर वाला, है ना। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई ना तो आपका स्टैंड पॉइंट बदल जाएगा। हो सकता है आप सही चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपकी समझ अभी उस चीज़ को ना देख पा रही हो। आप सही चीज़ें कर रहे हो और आप भगवान के प्लान के हिसाब से ही हो, लेकिन आपकी सोच अभी दूसरी साइड से हो। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना चाह रहे जो भगवान आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो इस कहानी को ना ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी ये है कि एक बार एक आदमी होता है, आलसी, बहुत आलसी आदमी होता है। वो सोचता है कि उसे बैठे बिठाए ही सब चीज़ मिल जाए, मतलब उसे कुछ ज़्यादा काम वगैरह ना करना पड़े, उसे बैठे बिठाए ही चीज़ मिल जाए। भगवान कुछ ना कुछ सोच ही लेगा उसके लिए, भगवान कुछ ना कुछ सोच ही लेगा। तो वो एक जगह जाके बैठ लेता है मस्त से, मतलब एक जगह चला जाता है, मस्त बैठ जाता है, सोचता है यहीं आएगा खाना मेरे पास तो, और भगवान ही ला के देंगे। तो वो ऐसे बैठ जाता है। अब बैठा रहता है, एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाता है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आके खाना देता भाई। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि 3 दिन से भूखा होता है। तो वो परेशान होकर ना किसी का मतलब जंगल की तरफ जाने का सोचता है कि थोड़ा निकलता हूँ बाहर। वो परेशान होकर जंगल की तरफ जाने का सोचता है। तो क्या होता है कि वो जाता है तो बीच में ना सेब का वो होता है, मतलब बगीचा, सेब का बगीचा होता है। तो वो देखता है, उसके मन में आता है यार खाया तो कुछ नहीं है मैंने इतने टाइम से, खाया तो कुछ नहीं है मैंने इतने टाइम से, क्यों ना सेब ही तोड़ लूँ, खा लूँगा, भूख तो मिटेगी। अब जब भगवान देगा वो देगा, लेकिन मैं तो कुछ कर लूँ, मैं तो खा लूँ सेब। तो वो क्या करता है, सेब के बगीचे में घुस जाता है और सेब तोड़ने लगता है। इतने में बगीचे का मालिक आ जाता है। वो सेब एक छप छोड़ता है और भाग जाता है वहाँ से। मतलब वो आदमी तो सेब तोड़ रहा था, वो भाग जाता है वहाँ से। तो भागते भागते भी यही सोचता है भगवान क्या है यार प्लान में, खाने को भी नहीं मिल रहा। वो भी यही सोचते हैं कि खाने तक को नहीं मिल रहा। तो वो जाता है तो जंगल की तरफ भाग जाता है। तो वहाँ देखता है कि एक घायल हिरण होता है, मतलब हिरण का एक पाँव कट रखा होता है, घायल होता है एक तरीके से। तो वो हिरण वहाँ बैठा रहता है। तो वो आदमी देखता है यार ये भी तो मतलब इतना, मतलब इसकी हालत ऐसी है, भगवान ने इसके लिए भी तो सोचा होगा, कुछ मेरे लिए भी सोचा होगा। तो कुछ नहीं सोचता, उसका खाली पेट वैसे ही होता है। तो वो क्या करता है, कहता है चल देखता हूँ कि क्या भगवान ने इसके लिए क्या प्लान बनाया, मेरा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसी का देख लूँ। वो ये सोच के वहीं बैठ जाता है, मतलब कि चल मेरा तो समझ नहीं आ रहा कि भगवान क्या चाहता है, इसका देख लेता हूँ इसका क्या चाहता है। तो जाता है तो इतने में ना उसे आहट सुनाई देती है झाड़ियों में से ना, एक बड़ा सा भालू आ जाता है निकल के, मतलब हार्ट सुनाई देते। तो वो डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाता है, मतलब दूर से देख लेता, भालू से नहीं देख पाता। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता, पेड़ पे चढ़ के देखता है तो भालू के मुंह में ना, भालू के मुंह पे कुछ मतलब फल वगैरह होता है, खरबूजा तरबूजा कुछ भी एक फल होता है। तो वो देखता है, वो भालू उस हिरण को ना नुकसान नहीं पहुंचाता, भालू उस हिरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो चुपचाप जाके ना भालू हिरण के पास वो फल छोड़ के चला जाता है वहां से। तो वो फिर ना बहुत कोसता भगवान को बहुत कोसता ऊपर वाले को, मतलब वो आदमी कहता है कि तुमने हिरण तक की मदद कर दी, मेरे कुछ घंटे बैठे रहने मैंने देखा तो आपने हिरण तक की मदद कर दी, मेरे लिए क्या प्लान है, मेरी मदद कब करोगे। वो ऊपर उम्मीद से देखता है। अब बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है, भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उतर जाता है, जाने की सोचता है। जाते जाते जंगल में एक आदमी मिलता है। वो सोचता है खाने को तो मिल ही नहीं रहा, बातें ही हो जाए। तो वो बताता है कि मैं मतलब आलसी हूँ, मैं भगवान की मतलब ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक बार समझ आए कि भगवान क्या चाहता है, मेरे को समझ आ जाए कि भगवान क्या चाहता है, मैं हूँ कौन। तो वो बताता है कि कैसे एक हिरण घायल था, एक भालू आता है उसे देके चला जाता है। कहता है जब भगवान उस हिरण के लिए इतना कर सकते हैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। वो कहता है कि जब भगवान उस हिरण के लिए इतना सा कर सकते हैं, क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। तो आदमी हंसता है, कहता है हाँ भगवान ने प्लान तो जरूर बनाया तुम्हारे लिए, भगवान ने प्लान तो जरूर बनाया तुम्हारे लिए, लेकिन एक गलती है इसमें। कहता क्या गलती है। कहता भगवान ने तुम्हें हिरण नहीं बनाया, भगवान ने तुम्हें भालू बनाया है। तुम्हारी सोच हिरण जैसी है कि कोई तुम्हारी आके मदद करेगा, समझे। वो कहता है कि भगवान ने तुम्हें सही बनाया, उसी प्लान के हिसाब से बनाया है,
लेकिन तुम्हें बनाया है भालू इस कहानी का। तुम्हें हिरण नहीं बनाया, तुम्हें दूसरों के भरोसे नहीं बैठना, तुम्हें घायल नहीं बनाया। समझे? तुम्हें घायल नहीं बनाया। भगवान का प्लान यही है, थोड़ी मुश्किल दे रहा है दूसरों की टेक केयर करने के लिए। दूसरों की मदद कर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान पता नहीं क्या चाहता है। और भगवान किसी को तो ऐसे ही दे रहे हैं। अरे भगवान ने आपको भालू बनाया है। भगवान का प्लान यही है, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज होना है कि आपको टेक केयर की जरूरत नहीं है, आप दूसरों की टेक केयर कर सकते हैं। थोड़े मजबूत बनिए। अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ, सब सही होगा। इस थोड़े सब्र से ना थोड़े मजबूत बनिए, खुद को भालू समझिए कि ठीक है, अगर भगवान ने हिरण नहीं बनाया, अगर हिरण की तरह हमारे को नहीं दे सकता, तो हम भालू हैं इस कहानी के। हमें दूसरों की देखभाल करनी है। थोड़ी परेशानी आएगी हमारे जीवन में, समझे? थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हम इस कहानी के भालू हैं। बस आपको भी यही समझना है कि आपको हिरण की तरह रहना है कि दूसरे आएंगे कर देंगे ये वो फंड, या भालू बनना है, दूसरों की भी मदद करनी और खुद की भी। समझे? भगवान का प्लान यही है, बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। समझे? बस आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि वो आपसे करवाना क्या चाहते हैं। और अगर आप जिस दिन ये समझ गए ना, आपको उनका पूरा प्लान भी समझ आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें, भगवान का प्लान है, बस आपको अपना नज़रिया बदलना है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स है अभी आपके साथ, भगवान ने आपको उसी हिसाब से बनाया हो, भालू बनाया हो कि आपको दूसरों की मदद करनी है।